ओम उक्थेभिः वृत्रहन्तमा यामन्दानाचित आगिरा आंगुशैः आविवासतः। मंत्रार्थ। या जो आगिरा वाणी द्वारा मंदाना आनंद करते हुए, चित ही उक्ते भी वाणियों द्वारा, वृत्रहंतमा हिंसा का हनन करने वालों में श्रेष्ठ, आंगुशैः वाणियों द्वारा आविवासतः आवास करते हैं। भावार्थ। इसमें वाणी या शब्दों का महत्व प्रतिपादित है। परमात्मा की वाणी हम सुने यह महत्वपूर्ण है। इसके लिए निर्मल चित्त होकर उसके साथ एकाकार होना होता है। हिंसा का हनन या प्रतिकार वाणी द्वारा करना ही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वव्यापी परमात्मा का वास व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन में सुंदर वाणी अर्थात मधुर वाणी तथा स्तुतियों द्वारा ही अनुभव होता है। वाणी या शब्द करने के लिए तीन पदों उक्थे भी, गिरा, आंगुशैः का प्रयोग किया गया है। धातुआदि निरुक्त। या सर्वनाम। आ उपसर्ग। गिरा गृह सिंचन करना, घर्षण करना, जानना, समझना, निगलना, बहिर्गमन करना। मंदाना मदी मंद, आनंद करना, स्तुति करना, तुष्ट करना, प्रकाशित होना। चित अव्यय। उक्थे भी वच कहना बोलना। वृत्रहंतमा वृत्त वर्तमान होना, वर्ण करना, सेवा करना, चमकना, बोलना, हिंसा करना, हन मारना, हिंसा करना। आंगुशैः अंग, जाना, शब्द करना। आविवासतः आस उपसर्ग, वि उपसर्ग, वस बसना, रहना, निवास करना। ओम खमरम। ओम हम हम। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 76। ओम उक्थे ही वृत्रहंतमा या मंदानाचित आगिरा आंगुशै अभिवासता। उक्थे भी वाणियों द्वारा उच्च वच बोलना कहना। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। वच धातु है बोलना कहना के अर्थ में। वचन इसी से बना, वच से वचन बना, वच से वक्ता भी बना। चाका का हो गया तो वच से वक्ता हो गया। जैसे ऋच धातु है स्तुति करना, ऋच से ऋचा बनता है, ऋच से ऋक वेद होता है। ऋक और वेद की संधि होने पर का गा हो जाता है तो ऋग वेद हो जाता है। जा से का और का से का हुआ। यह व्याकरण के संधि के नियमों से हुआ। यहां पर भी वच धातु है, उससे वचन शब्द बना, ये तो स्पष्ट है। और इसी से वाक शब्द भी बनता। जैसे हमने कहा वच से वचन बना, चाका का हो गया तो वच से वक्ता बना। और जैसे वक्ता बना, इस का गा हुआ तो वाग भी हो जाता। वाक शब्द भी है, वाक का अर्थ वाणी। का गा हुआ तो वाग शब्द बन गया, उसका भी अर्थ वाणी। हम लोग वाग देवी कहते हैं, वाणी की देवी। वाग देवता, वाग देव शब्द भी मिलते हैं।
जैसे वक, वाक, वाग हो गए, इस वाक का उ हो गया तो उच और उक हुआ, जो इसमें आया है उके ही। वेद में यह प्रयोग बहुत मिलता है। वा का ऊ का वा भी होता है, ये हम सब जानते हैं, जानना चाहिए। आप कहेंगे ये तो मनमाना अर्थ हो गया, भाई वच धातु है तो इसे कहां से बना दिया, न वाह है न चा है। तो संस्कृत में व्याकरण शास्त्र और आधुनिक अर्थ में कहें भाषा शास्त्र, भाषा विज्ञान, उसमें कुछ ध्वनि परिवर्तन के नियम हैं जो सार्वत्रिक हैं, अर्थात विभिन्न देशों की विभिन्न भाषाओं में एक समान मिलते हैं, इसीलिए वह शास्त्र है, इसीलिए वह विज्ञान है, वह ऋतु है, अर्थात सदा सर्वत्र है सत्य। तो क्या का अपने वर्ग में क्या पहले है, अपने वर्ग में का पहले है, क्या से का हुआ, और प्रथम का तृतीय का खा गा हुआ, ये होता है। अब ऊ और वा को भी समझें। किसी शब्द के अंत में यदि ऊ है, उसमें अगला शब्द जिसके पूर्व में कोई स्वर है, आ है मान लीजिए, उसकी संधि करें, वसु में आदि जोड़ें सहज भाव से, तो वसु में आदि जोड़ेंगे तो वस्वादि हो जाएगा, अर्थात ऊ का वा हो गया। इसका भी नियम है, ई का या, इति आदि इत्यादि, ई का या हो गया, ई का या होगा, ऊ का वा होगा, इसे प्रत्येक प्रति एक प्रत्येक ई का या हो गया। तो ई का या होगा, ऊ का वा होगा, इसी तरह से री स्वर है उसका रा होगा, या रा ला वा। उच्चारण स्थान के अनुसार वही होता है वही उसी उच्चारण स्थान वाला वर्ण हो जाता है। यारा लावा अंतस्थ हैं, स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित हैं। अंतस्थ अर्थात मध्य में, बीच में है स्वर और व्यंजन के, न तो ये पूरी तरह स्वर हैं न पूरी तरह व्यंजन। तो जो मूल स्वर आ, ई, री, ऊ, ये 5 मूल स्वर हैं, इनके स्थान पर यारा लावा होंगे, इसी क्रम से होंगे, इसी उच्चारण स्थान के अनुसार होंगे। ई तालव्य है और या भी तालव्य है, ई के स्थान पर या होगा। उसी प्रकार से ऊ ओष्ठ है, ऊ आप बोलेंगे तो ऊ स्वर बोलें या वाह वर्ण बोलें, अक्षर बोलें, व्यंजन बोलें, जो भी कहलें अंतस्थ है, तो ऊ और वा का स्थान ओष्ठ है, इसलिए ऊ का वा होगा। ई और या का स्थान तालु है, इसलिए ई का या होगा। इसी प्रकार से री और रा मूर्धन्य है, तो री का रा होगा, री का ला होगा, क्योंकि ये दंत हैं दोनों। तो यह इतना तर्क संगत बिल्कुल वैज्ञानिक प्रयोग हैं, इसको लेकर भ्रमित ना हो कि ये कैसे हो गया। ये उसी उच्चारण स्थान के होने के कारण या अन्य, अब इतना संकेत हमने आपको किया केवल आपके मन में जिज्ञासा जगाने की, कुछ जानने की इच्छा हो, कुछ लगे कि हाँ कुछ है तो इस तरह का। अब जिसको इसमें बहुत गंभीर गहन जानकारी करनी है तो वो व्याकरण है ना, व्याकरण शास्त्र में गोते लगाइए और उसमें आपको जानकारी मिलेगी। आप भाषा शास्त्र, भाषा विज्ञान पढ़िए, व्याकरण शास्त्र पढ़िए। तो हम इसमें यही प्रयास करते हैं कि
ये शब्द कैसे बन जा रहे हैं थोड़ा सा आपको संकेत कर देते हैं। शेष व्याकरण अलग विषय है, उसमें आप जितना डूबेंगे उतना ही अधिक ये बातें आपको जानकारी में आती जाएंगी। भाषा शास्त्र और व्याकरण, यूं कह लीजिए कि व्याकरणों का व्याकरण भाषा विज्ञान कहलाता है, और जो प्राचीन वैदिक भाषा की व्याकरण है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण है, वही भाषा विज्ञान का मूल है, जनक है। वो व्याकरण भाषा विज्ञान का ही स्वरूप है। उसे तो हमें कभी कभी लगता है कि सामान्य अर्थ में व्याकरण कहना ही नहीं चाहिए, कोई व्याकरण से बहुत ऊपर की बात है। इसके बाद पाणिनि करते हैं, उसे व्याकरण कहना तो जैसे उसका अमान है, वह भाषा विज्ञान है, व्याकरण से बहुत आगे की बात कर रहे हैं। तो ये एक संदर्भ में उगते भी शब्द को लेकर के इतनी चर्चा हमने कर दी, तो थोड़ा सा व्याकरण और भाषा शास्त्र का एक झलक आपको हमने दिखाने का प्रयास किया इस शब्द को लेकर के, तो इस शब्द को समझ पाए कि वच धातु से यह उक्त कैसे बना। अभी वच धातु से उक्त बना है। अब उक्त होता है सामान्यता उस ता का था हो गया है, ये भी इसी में जान लें। जब वच से उक हो गया तो ता का था भी हो जाएगा, ता था एक ही साथ है, कोई बात नहीं, चलता है। ये नियम उसी आधार पर हैं। अब भी जो है, भी तृतीया बहुवचन है, तो उक्ते भी का अर्थ हो गया वचनों द्वारा, वाणियों द्वारा। बहुवचन में तो है ही। व्रत्रहंतमा, व्रत्र इसके अनेक अर्थ हैं, हम लोग पहले भी अनेक बार चर्चा कर चुके हैं। यहां पर हिंसा का अर्थ है, क्योंकि उसके हनन करने की बात की जा रही है, तो हिंसा का हनन करें। तम तर तम प्रत्यय लगते हैं, और उससे श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम बताने के लिए यूं कहें कि व्रत्र अर्थात हिंसा का हनन करने वालों में अन्यतम, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत प्रमुख, जो हिंसा का हनन करने वाले हैं उनमें अन्यतम श्रेष्ठ व्रत्रहंतमा। यह परमेश्वर को कहा जा रहा है, और परमेश्वर के उन उपासकों को कहा जा रहा है जो इस गुण कर्म सामर्थ्य को धारण करें, हिंसा का हनन करें। कैसे करें? उक्ते भी, वाणियों द्वारा, वचनों द्वारा। हमारी वाणी इतनी प्रभावशाली हो कि हम अपनी वार्ता संवाद से कह सकते हैं, बात करके समझा बुझाकर हिंसा को शांत कर सकें। हिंसा के उत्तर में तत्काल प्रतिहिंसा करना, यह भी एक प्रकार की हिंसा हो जाती है। जब अन्य कोई मार्ग शेष न रहे तो अंतिम विकल्प के रूप में हिंसक का हनन कर सकते हैं। परंतु यहाँ क्या कहा जा रहा है? उक्ते भी, वाणियों द्वारा हिंसा का हनन करना है। अपनी वाणियों द्वारा हम उत्तम वचनों से उसके हिंसा की भावना को समाप्त कर लें, तो यह अधिक श्रेष्ठ है, अधिक उत्तम है। मुख्य प्रयास तो हमारा यही होना चाहिए पहले। अब नहीं बात बनेगी तब देखा जाएगा। कहते हैं या मंदाना, या जो मंदाना आनंद करते। मदी आनंदे धातु है, आनंद होना, हर्ष होना। मंदाना आनंद करते हुए, हर्षित करते हुए। चित आगिरा, चित निपात अव्यय की भी जैसे अनुवाद आप कर सकते हैं, सामान्यता इनका प्रयोजन उद्देश्य होता है उस बात पर बल देना। मंदाना चित अर्थात आनंद ही करते हुए, सर्वत्र आनंद बिखेरते हुए। आगिरा, आ उपसर्ग है सम्यक समन्ता। गिरा शब्द पर हम लोग थोड़ा सा और ध्यान देने का प्रयास करें। यहां गिरा शब्द का अर्थ भी बाड़ी से भी कहा गया है। यद्यपि गिरा शब्द में
गृह धातु सिंचन करना, घर्षण करना, जानना, समझना, निगलना, बहिर्गमन करना आदि अर्थ भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। एक गृह धातु है गृणाति शब्दे ध्वनो, शब्द करना, ध्वनि करना, उसी से ये गिरा शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है शब्द, वाणी। गिरा शब्द वाणी के अर्थ में बहुत प्रचलित है, हमारी लोक भाषा में भी, लोक काव्यों में भी। तो ये अर्थ हम सहज भाव से जानते हैं। अब धात्वादि के अनुसार देखें, हम आपसे निरंतर निवेदन करते हैं कि हो सकता है जिन स्थितियों में हम लोग कार्य करते हैं, ये लिखने में जो पुस्तक छपी आपको मिलती है, कहीं कुछ भूल चूक रह गई हो तो सिद्धांत पर अधिक ध्यान दें। उसको आप, जैसे अभी यहाँ पर मैंने देखा, ये वाणी वाला अर्थ नहीं लिखा था, ये एक प्रकार की भूल चूक है। हमें प्रयास करना चाहिए, संभव हो सका तो आगामी संस्करण में इसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है हम ना कर सकें, ऐसा ही रह जाए। तो सुधीर पाठकों से, विवेकशील पाठकों से यही अपेक्षा है कि मूल सिद्धांत आपने समझा, यदि वहां वाणी अर्थ लिखा है तो विचार करें इसमें इस धातु का कहीं ये अर्थ मिलना चाहिए। उसके लिए आप हमारा ही वैदिक धातुवादी कोष देखें तो मिल जाएगा, अन्य धातु कोष देखेंगे तो मिल जाएगा। तो जहां इस प्रकार का कुछ दिखाई पड़े वहां थोड़ा प्रयास करें तो भूल चूक को समझ सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये इसमें वाणी का अर्थ नहीं लिखा है, होना चाहिए, हम स्वीकार करते हैं, ये कहीं भूल चूक है इस पुस्तक के प्रकाशन में। तो आंगूसय अविवासता, अगला पद है आंगूसय। आंगूसय में अंग धातु है, इसका अर्थ भी जाना, गति करना, चलना, शब्द करना आदि है। तो इसका भी अर्थ वाणियों द्वारा कर सकते हैं। तृतीया बहुवचन आंगूसय में भी है। अविवासत, आ उपसर्ग सम्यक समन्ता, वि उपसर्ग विशेष, वासता तो वस धातु वसना, वास वसाना, वास होना, आवास होना, देखिए आ आया भी है, आवास होना, विवास निवास होना। देखिए वास में ये उपसर्ग लगते जा रहे हैं, आवास, निवास, प्रवास, विवास भी कह सकते हैं। यहाँ अविवास है तो दो उपसर्ग लग गए, कोई बात नहीं। इतने उपसर्ग लगा करके हम उसे और प्रमुखता देने का प्रयास करते हैं। कोई उपसर्ग न होता तो वास शब्द भी अपने आप में पर्याप्त था, वो भी हो जाता। आंगुसय वासता कहते तो ये भी देखें, वर्ण संख्या तो केवल 6 होती, गायत्री छंद है 8 होने चाहिए थे, तो 2 उपसर्ग ले लिए, आ भी वासता 8 वर्ण पूरे हो गए। 2 उपसर्ग लगा करके उस शब्द को और विशेषता प्रदान कर दी गई। तो यही काव्य रचना है। यदि हमारे कुछ मित्र काव्य रचना करते हैं तो इस बात को अधिक समझ सकते हैं कि छंद की पूर्ति के लिए इस प्रकार से हम लोगों को कभी कभी काव्य रचना करते समय, पद्य रचना करते समय कुछ इस प्रकार के प्रयोग करने होते हैं। तो ऐसा ही इसे स्वीकार कर लें। तो इस छोटे से गायत्री मंत्र में क्या हमको बताने का प्रयास किया जा रहा है? प्रत्रहंतमा संबोधन है, हे हिंसा का अत्यंत हनन करने वाले। कहते हैं वे हिंसा का अत्यंत हनन करने वाला है, या मंदाना जो सबको आनंदित करने वाला है। ये संबोधन लक्ष्य उसको किया जा रहा है, परमेश्वर को, हिंसा का अत्यंत हनन करने वाले, सबको आनंदित करने वाले परमेश्वर अथवा उसके उपासक, इन गुणों को धारण करने वाले। कह रहे उक्थे भी
वाणियों द्वारा मंदाना चित आ गिरा। अब उगते भी वाणियों द्वारा, आ गिरा इसका अर्थ भी वाणी द्वारा, अंगूस इसका अर्थ भी वाणी द्वारा। कह रहे हैं वाणियों द्वारा सबको आनंदित करते हुए, आ गिरा वाणी द्वारा ही कह सकते हैं, उगते भी वाणियों द्वारा वृत्त का हनन करने वाले ऐसा कह सकते हैं, वाणी द्वारा सबको आनंदित करने वाले ऐसा कह सकते हैं, आंगू से अविवासता उत्तम वाणियों के द्वारा सबको आवासित करने वाले बसाने वाले ऐसा कह सकते हैं। उत्तम वाणी जहां होगी वहां लोग बसेंगे, वहां लोग रहना चाहेंगे। आप उत्तम वाणी बोलें, सब लोग आपके आसपास बसना चाहेंगे, रहना चाहेंगे। आंगो से अविवासता, इसका इस प्रकार का भाव भी हम ग्रहण कर सकते हैं। पूरे मंत्र में ये बताया जा रहा है कि वाणी में कितनी शक्ति है। हम उत्तम वाणी बोले, कोई विद्या युक्त हो, विद्युता युक्त हो, सद्भाव युक्त हो, शिष्ट और शालीन हो, तो लोग जुड़ेंगे, आनंदित होंगे, वहां पर लोग रहना चाहेंगे। और ऐसा वातावरण जहां होगा वहां हिंसा के लिए स्थान कहां, हिंसा का हनन तो इस सद्भाव सद्विचार सद्वाणी से हो ही जाएगा। ऐसे वातावरण में कौन हिंसा करना चाहेगा? जब किसी के मन में हिंसा का विचार आएगा भी तो इस उत्तम वातावरण में वो तिरोहित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी को कहते हैं वाणियों द्वारा हिंसा का हनन करना। यह बहुत उत्तम भाव इस छोटे से गायत्री मंत्र से हम लोग सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अब हम इस मंत्र चर्चा को विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम खम। जी, हम वैराष्टक पाठ प्रारंभ करते हैं। फिर किसी का प्रश्न आता है तो बाद में ले लेंगे। स्वामी जी, मंत्र में तो स्पष्ट आ गया कि हिंसा का हनन करना है, हिंसक का हनन नहीं करना। और ये भी स्पष्ट रूप से आ गया है कि हिंसा का हनन करना है तो वाणियों द्वारा ही करना है, हथियार के द्वारा हिंसा नहीं करना है या बम विस्फोट के द्वारा हिंसा नहीं करना है। हिंसा का हनन वाणियों द्वारा ही करना है। जैसे कहते हैं ना कि बातचीत से समस्या का समाधान करना है। तो ये तो बहुत उत्तम विचार हो गया स्वामी जी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? जी बिल्कुल ठीक है, तो उत्तम विचार है। अब कोमल जी पाठ प्रारंभ करें। ओ पाठ प्रथमो मंत्र। ओम अग्निमीरे पुरोहितं यजस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकुति समान हृदयानि व समानमस्तु मनो यथा वासु सहसति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयहि वीतये गिरणानो हव्यदातये निहोता सस्ति वहर्षि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषो विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि विव्रत वाचस्पति बलाते तन्नो अद्य दधातु मे।
अथर्वेद अंतिम मंत्र। ओम अनावत अग्निनाथम प्रसवो देवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संस्थापत एकविंशो सर्वान् एततान् उपयातापि वद्वे। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम इसे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्थ देवो यः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अधन्या इंद्राय भागम प्रजावतीः अन्मीवाः अयक्षमाः मा वः स्तेन ईशत मा अघसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौऽहम्। ओम खं ब्रह्म। ठीक है, कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग इस वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। जी नमस्ते सभी साथियों को। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम सभी को शुभरात्रि।